आपको बॉन्ड कहाँ मिलेगा हम वो आपको पहले बता देते हैं। जैसे ही आप हेल्थ सोसाइटी के साइट पे जाते हैं, ठीक है, ये आपका होम पेज हो गया। ठीक है, ये होम पेज पे जाने के बाद ये होम पेज है। होम पेज पे जाने के बाद आपको आना है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट में आइएगा तो बहुत सारा सीरियल नंबर 1 2 3 आपको दिखेगा। इसी तरह से आपको नीचे आना है सीरियल नंबर 8 पे, जो कि CHO से आपका रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका सीरियल नंबर 8 है जो कि आपका CHO का है। सारा कुछ जितना कुछ हुआ है अभी तक CHO का, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के रिजल्ट तक, मेरिट तक, स्कोर कार्ड, सारा कुछ है इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2/25 आपका विज्ञापन संख्या है और आज जो कुछ भी आया है यहाँ पे देख लीजिए, सारा कुछ इसमें आ जाएगा आपका। डिस्क्वालिफिकेशन लिंक, ऑब्जेक्शन का, है ना, शॉर्ट नोटिस है, डिटेल वो आपका वेरिफिकेशन वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, सिलेबस है, एडवर्टाइजमेंट है, एनेक्स्चर है, सारा कुछ है। ठीक है, इसी के नीचे आप जाइएगा, सबसे नीचे 8 नंबर में, है ना, जो CHO से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, ये PDF जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। समझ गए? आपको SHSB टाइप करना है गूगल पे और जो पहला लिंक मिलेगा उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे दिखेगा रिजल्ट, एडवर्टाइजमेंट, तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे जाके क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद 8 नंबर का जो सीरियल है, जो सीरियल नंबर 8 है, वहाँ पे जाकर के नीचे जाइएगा तो आपको श्योरिटी बॉन्ड, हालांकि हम जो PDF है ना वो एक लिंक के माध्यम से हम वीडियो में अटैच कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डाउनलोड होने के बाद इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये आपका पोस्टिंग वाला है ना। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका आज जो पोस्टिंग लेटर आया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि योगदान के पश्चात बॉन्ड एवं इकरारनामा। ठीक है, बॉन्ड के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट कैसे होगा? तो 1000 रुपीज़ का आपको स्टाम्प पेपर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसा कि हमने आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलता है। यहाँ पे 1000 रुपीज़ का स्टम्प रहेगा, बिहार सरकार, भारत सरकार का लोगो रहता है, आपके नाम से रहेगा। ठीक है, आपके नाम से रहेगा और इसी बॉन्ड पेपर में आपको प्रिंट करना है। जो सेंटेंस बॉन्ड में लिखा हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद आप, हालांकि इसमें कैसे क्या करना है वो आप CS ऑफिस में भी, वहाँ पे फॉर्मेट जो है CS ऑफिस के कार्यालय के पास वहाँ पे चिपकाया हुआ रहता है, आप वहाँ से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद क्या है, ये जो बॉन्ड वाला काम है ना, ये 7 अक्टूबर तक आपको करना है। तो आपको घबरा करके या जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है। फिलहाल आप अभी 22 तारीख तक जा करके योगदान कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद जो बॉन्ड होगा या मेडिकल होगा वो सारा कुछ जो है आपका 7 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, तो बॉन्ड में जो है यहाँ पे हालांकि 2 पीस बोल रहा है, यानी कि 2 सेट आपको लेना है, यानी 1000 का 2 सेट आपको स्टाम्प पेपर लेना है, 2 रंगीन पासपोर्ट लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कुछ इसका मैटर है आपको हम बता देते हैं, ताकि, क्योंकि एक दो हमारे पास ऐसा इंक्वायरी आया है कि उसका जो है BTSC स्टाफ नर्स में, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है और उसका CHO में भी रिजल्ट हो गया है तो वो क्या करें, CHO ज्वाइन करें या स्टाफ नर्स का इंतज़ार करें, ऐसा उनका कहना है। तो आप खुद से डिसाइड कीजिएगा, हम आपको खाली बता देते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप CHO बॉन्ड भरते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो आपको लगातार 18 मंथ, ठीक है, लगातार कहने का मतलब है कि आपको उसके बीच में किसी प्रकार का लीव नहीं मिलेगा, जैसे कि EL वगैरह या फिर आप स्टडी लीव लेना चाहते हैं, वो सब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो सरकार को नॉर्मली दिया जाता है CL वगैरह या फिर और जो इमरजेंसी छुट्टी वगैरह होता है वो सब आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टडी लीव नहीं मिलेगा। और शायद मैटरनिटी का अभी कुछ दिन पहले ही इशू हुआ है कि शायद अब जो NHM कर्मी हैं उनको मैटरनिटी लीव भी दिया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन वो कितने दिनों बाद दिया जा सकेगा ये आप एक बार CS ऑफिस से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इनकी आवश्यकता होती है। तो इसमें सिंपली बात यही है कि अगर आप CHO ज्वाइन करते हैं तो 18 मंथ तक आपको एज ए CHO काम करना पड़ेगा। 18 मंथ के बाद ही आपका जो एग्रीमेंट है हेल्थ सोसाइटी के साथ वो ख़त्म होगा। अगर आप 18 मंथ से पहले CHO छोड़ देते हैं, यानी कि अब हमको नहीं करना है, मेरा हो सकता है कि मेरा एम्स में हो गया या फिर BTSC में हो गया या BTSC ट्यूटर में हो गया, तो अगर आप 18 महीना से पहले को तोड़ते हैं तब जो है उस कंडीशन में आपको क्या है 2,40,000 रुपया आपको देना पड़ेगा एज ए बॉन्ड। तो आप इसमें डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है,
यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप पहले छोड़ते हैं तो आपको 2,40,000 का बॉन्ड जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के नाम से डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं तो इस तरह से जो है आपके ऊपर जो एक्शंस वगैरह हैं वो आपको लिया जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। अब हम आपको बॉन्ड दिखाते हैं और उस बॉन्ड में क्या कुछ लिखा हुआ है वो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये जो आप PDF डाउनलोड कीजिएगा ना बॉन्ड वाला, तो उस बॉन्ड में जो है इस प्रकार का PDF आपको ओपन होगा। ये 4 पेज का PDF है। ऑन 1000 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सियोरिटी बॉन्ड। यहाँ से लेकर के इसके नीचे जो 2 पेज है उसको आपको उस बॉन्ड पेपर पे जो आप स्टाम्प पेपर लीजिएगा ना उस पर आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखिए। दिस डीड बॉन्ड इज़ मेड ऑन, जिस डेट में आप दीजिएगा इस बॉन्ड को भरिएगा वो डेट यहाँ पे रहेगा। ये सारा फॉर्मेट जो है आपको CS कार्यालय के बाहर चिपका हुआ मिल जाएगा कि बॉन्ड में क्या कुछ भरना है, कैसे भरना है, तो आप वहाँ पे भी देख करके भर लीजिएगा। फिलहाल आपको हम ऊपर बता देते हैं। ये सारा कुछ जो फिलअप करना है आपको CS ऑफिस में ही करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल पर्सन बाय दिस प्रेजेंट दैट वी, आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा और रिसाइडिंग एट, ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो रहेगा। उसके बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेल्थ सोसाइटी के जो भी हैं वहाँ पे उनका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर पार्टी इज़ द सेम इन द एग्रीमेंट एंड दिस बॉन्ड ऑन डिमांड ऑन 6 month होनोरियम इन ल्यू ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द बॉन्ड एग्रीमेंट बाय द कैंडिडेट एज ए CHO, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जो सिविल सर्जन है उनका सिग्नेचर होगा और नीचे फिर यहाँ पे ये ऑफिस वाले इसमें कुछ भरते हैं अपना कुछ भी। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से साइन करना है मंथ के साथ। और यहाँ पे जो विटनेस होते हैं, विटनेस में हो सकता है CS सर हों या एक आप हों, ठीक है। ये जो भी होगा 2 कैंडिडेट का यहाँ पे आपको सिग्नेचर विटनेस में भी करना है और आपको यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। ये सारा कुछ फॉर्मेट जो है वहाँ CS कार्यालय में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख करके भर लीजिएगा, क्योंकि 1000 रुपये का बॉन्ड अगर गलत होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए वहाँ जो भी क्लर्क होते हैं वहाँ पे बड़ा बाबू होगा, तो आप उससे हेल्प लेकर के अपना बॉन्ड का जो पेपर है उसे अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी योगदान के लिए भी हमारे पास मैसेज आया था कि योगदान में क्या लिखना है, तो आपको सिविल सर्जन के नाम से एक आवेदन लिखना है, विषय में लिखना है CHO में योगदान के संबंध में। उसके बाद नीचे अपना सारा डेटा लिख दीजिएगा, ठीक है, योगदान कर रहे हैं। इस तरह से आप आपका विश्वासी जो एक मैटर होता है वो पूरा करके आप वहाँ पे दे दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इसमें एनेक्स्चर यहाँ पे पढ़िएगा तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सॉरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, कैंडिडेट सेल साइन एंड सबमिट सिक्योरिटी बॉन्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसी जो ऊपर फॉर्मेट आप देख रहे थे उसी फॉर्मेट में जो है आपको ये करना है। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है और इस बॉन्ड पे भी आपको साइन करके वहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहता है कि आप रेगुलर करने के लिए, परमानेंट करने के लिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, या फिर ऐसे जो भी उसका लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट का टाइप वगैरह, वो सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और बात आपको बता दें कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद जो है उनको चौथा डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। बहुत दूर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर उनको अलॉट कर दिया गया है। तो अभी देखिए क्या है कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, वैकेंसीज़ नहीं होगा या सीट फुल हो चुका होगा, तो हो सकता है आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया है, तो अभी फ़िलहाल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र भी होता है साल में, 6 महीना में, साल भर में, डायरेक्ट राज्य स्वास्थ्य समिति से ही ट्रांसफ़र होता है। तो आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति में, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र जो है आपके ज़िला में हो सकता है। तो बिल्कुल अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कर लीजिए। इसमें ट्रांसफ़र का भी नियम होता है, अभी पिछले कुछ महीनों में जो है CHO का भी ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का कॉपी आपको निकाल करके आपको जाना है, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और